ओके, सो जो ड्रामा हम करने वाले हैं उसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। ये जो ट्रेजेडी है ये बेस्ड ऑन रोम है, सब कुछ रोम में ही हो रहा होता है। देखिए रोम का जो हायरकियल पावर है ना, हायरकियल स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह है कि राजा की मौत हो चुकी है एंड राजा के दो बेटे हैं। पहले है सैटर्निनस और दूसरे हैं बेसियनस, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, इसलिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, दोनों भाई हैं। और यहाँ पे हम आते हैं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइटस, तो टाइटस एक जनरल है ना, वो अभी भी रिसेंटली गॉथ्स की लड़ाई करके आए हैं और गॉथ से जब वो लड़ाई कर रहे थे तो वो जीत गए। बट इस जीत के लिए उनके जो 25 बेटे थे है ना, उसमें से 21 की मौत हो गई है ना। 21 इस स्ट्रगल के अंदर इस गॉथ के साथ लड़ाई में मर गए। उनके सिर्फ इस पॉइंट पे 4 बच्चे जिंदा हैं, क्विंटस, मार्टियस, म्यूटियस एंड लूशियस, ठीक है। जिनमें से ये 3 जो है इनकी भी मौत हो जाएगी, विल कम टू दैट। अब इनके एक भाई है, उनका नाम है मार्कस, और मार्कस का एक बेटा है जिसका नाम है पब्लियस, ठीक है। तो ये आई गेस सब डन है। अब आप ये समझ लीजिए, जब ये गॉथ से लड़ाई कर रहे थे तो जब जीत गए तब गॉथ्स की जो क्वीन है जिनका नाम है टमोरा, वो उनको ये बंदी बना के लाए, ठीक है ना। और टमोरा के साथ इनका एक सीक्रेट लवर आया जिसका नाम है एरन द मूर। द मूर क्योंकि वो डार्क स्किन थे, ठीक है, उनका जो स्किन था वो डार्क था, है ना। तो एरन उनके साथ आए, टमोरा को वो लेके आए, है ना, बंदी बना के। अब बात यह है कि बिकॉज टाइटस ने 21 बेटे खो दिए इस लड़ाई में, तो इन्होंने टमोरा के एक बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया, है ना। यहाँ आने के बाद टाइटस ने एलरबस जो कि टमोरा के एक बेटे हैं, सबसे एल्डेस्ट बेटे हैं, उन्हें मार डाला, उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया। और टमोरा ने इस पॉइंट पे बहुत बोला कि नहीं मारो, मत मारो, है ना। बट देन और टमोरा के मन में इस टाइम पे ये आया कि मैं रिवेंज लूंगी, है ना, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं इसका बदला लूंगी, है ना। तो यहाँ से वो सारा का सारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। टमोरा क्वीन ऑफ गॉथ्स है, ओके। एंड टाइटन जो टाइटस है, टाइटस एंड्रोनिकस, इनकी एक बेटी है जिनका नाम है लवीनिया, ठीक है। अब आई गेस अब हम प्लॉट में जा सकते हैं ना, प्लॉट में हम जा सकते हैं। टमोरा के 2 और बेटे हैं, एक है डेमेट्रियस और एक है चायरॉन, है ना। इन दोनों का अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओके, इन केस आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स काफ़ी इंस्पायर्ड है टाइटस एंड्रोनिकस से, है ना। बिकॉज देखिए एरन एंड टमोरा के बीच में रिलेशनशिप जो होना नहीं चाहिए था, वही डिमिट्रियस एंड चायरॉन का क्या फेट होने वाला है वो भी आप नोटिस करेंगे, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है, लवीनिया का फेट भी इसमें थोड़ा बहुत आएगा, है ना। तो हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है और टाइटस जो है वो गॉथ्स के ऊपर लड़ाई करके वापस आ रहे हैं, जीत के वापस आ रहे हैं, टमोरा को लेके, एरन को लेके, ठीक है। अब टाइटस आते हैं और रोम की जो जनता है, इनके पास किंग नहीं है ना, राजा नहीं है, तो रोम की जो जनता है वो चाहती है कि टाइटस एंड्रोनिकस ही बन जाए राजा। लेकिन जो किंग के 2 बेटे हैं, एक है सैटर्निनस और एक बेसिनियस, इनके बीच में भी चल रहा होता है कि मैं बनूंगा। टाइटस बोलते हैं मैं नहीं बनूंगा, मुझे नहीं बनना राजा। सैटर्निनस बड़े हैं, है ना, ये रैंक 1 बेटे हैं, किंग के बेटे हैं, तो इन्हीं को बनना चाहिए। तो टाइटस भी इन्हीं को सपोर्ट करता है और ये राजा बन जाते हैं। टाइटस ये चाहता है कि इनके राजा बनने के बाद जो टाइटस की बेटी है लवीनिया, वो इनसे शादी कर ले। लेकिन टाइटस के बाकी बेटे और बेसिनियस बोलते हैं नहीं, लवीनिया इनसे शादी नहीं करेगी, है ना। बिकॉज बसियनस को लवीनिया प्यारी लगती है ना। इन दोनों का इंगेजमेंट भी हो चुका है ना। सो बसिनियस जो बोलता है नहीं लवीनिया मेरी है, ये तुमसे शादी नहीं करेगी, है ना। तो सैटर्निनस को बहुत बुरा लगता है ना। बसियनस और लवीनिया एक हो जाते हैं और सैटर्निनस, अब उसको बुरा तो लगता है, क्या कर सकता है ना। सो वो टमोरा से शादी कर लेता है ना, टमोरा जो क्वीन ऑफ गॉथ है उससे शादी कर लेता है। और टमोरा भी स्वेयर करती है कि अच्छा पावर मिल गया मुझे, सो मैं बदला लूंगी, है ना। तो ये दोनों एक कपल बन जाते हैं, ये दोनों एक कपल बन जाते हैं। यहाँ पे इनकी स्टोरी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। टाइटस जो है जब उसके अपने बेटे बोल रहे थे कि नहीं नहीं लवीनिया की शादी बसियनस से ही होगी, तब टाइटस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक बेटे को मार डालता है जिसका नाम है म्यूटियस। सो सी म्यूटियस जो है ये अपने ही पापा के हाथों मरता है ना, इसको टाइटस मारता है। ओके, तो एक बेटे एक यहाँ पे मौत हो चुकी है ना। एलाबस ऑलरेडी मर चुके हैं, इनको टाइटस ने ही मारा, टाइटस ने ही इनको सैक्रिफाइस कर दिया ना। तो इस जगह पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, तो 2 लोग मर चुके हैं और इस पॉइंट पे क्या होता है, टमोरा जो है वो प्लान अपना जो रिवेंज का प्लान है वो स्टार्ट करती है, ठीक है।
वो सैटर्निनस को बोलती है कि तुम माफ कर दो टाइटस को, टाइटस ने जो अपनी बेटी तुम्हें नहीं दी है तो उसको माफ कर दो। और सब लोग, ये जो टाइटस है और टमोरा है, ये सब मिलके मतलब कि ये लोग एक वो कर रहे होते कि हम एक एक्सपीडिशन पे जाएंगे, एक हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाएंगे ना, फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में ये लोग जाते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। देखिए क्या क्या होता है। पहली बात तो ये है कि बसिलियस और लवीनिया ये लोग घूम रहे होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे होते हैं, और जो टमोरा है ये बदले की भावना में होती है, ठीक है ना। तो एरन टमोरा के दो बेटे डिमिट्रियस और चाइरन को कहते हैं कि अब ये सही टाइम है, तुम बदला ले सकते हो ना। ये भड़काता है इनको, और ये तो ऑलरेडी इच्छुक भी थे। सो व्हाट दे डू इज, पहली बात तो वो बेसिलियस को मार डालते हैं ना, किंग के भाई को मार डालते हैं, और इल्जाम लगा देते हैं क्विंटस और मार्टिनस पे, है ना। इन दोनों पे इल्जाम लगा देते हैं जो टाइटस के बेटे हैं। टमोरा के दो बेटे बसिलियस को मार देते हैं, इल्जाम लगाते हैं टाइटस के बेटों पे। पहला, वो लवीनिया जो बसिलियस के साथ ही वहां पे थी, लवीनिया को लेके वहां से चले जाते हैं ना, और लवीनिया का पहले रेप करते हैं, देन वो उसका टंग काट देते हैं ताकि वो कुछ बता ना पाए, एंड देन उसके दोनों हाथ काट देते हैं ताकि वो कुछ लिख ना पाए, तो किसी तरह से वो बता ना पाए, है ना। ये इनका प्लान होता है, इन दोनों का, डिमिट्रियस एंड चाइरन का ये प्लान होता है कि, और इनको एरन ने काइंडा ये उकसाया होता है ना। सो इस पॉइंट पे बसिलियस मर चुके हैं, इल्जाम लग गया है क्विंटस और मार्टिनस पे, और लवीनिया का रेप हो चुका है, टंग कट चुका है और हाथ कट चुके हैं ना। तो बहुत ही बुरा फेट होता है इनका। और इससे जस्ट मोमेंट पहले बसिलियस और लवीनिया है ना, इनको एक सीक्रेट पता चलती है। सीक्रेट ये है कि एरन द मूर और टमोरा के बीच में सीक्रेट रिलेशंस है ना। ये पता चलने के बाद ये होता है ना कि बसिलियस को मार दिया जाता है और लवीनिया का रेप हो जाता है, टंग कट जाता है, हाथ कट जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां तक तो बात हो गई। किंग को, सैटर्निनस को ये पता चलता है कि बसिलियस को मार दिया गया है, और किसने मारा है? इन दोनों ने। तो वो इन दोनों को बोलता है कि इन दोनों को प्रिजन लेके जाओ, इन दोनों को का पनिशमेंट होगा, है ना। ये सब बात जब टाइटस को पता चलती है तो टाइटस एरन को बोलता है कि कैसे ना कैसे तुम मेरे बेटों को मेरे पास वापस ले आओ। तो एरन उसे बोलता है कि किंग तुम्हें माफ कर देंगे, किंग वापस दे देंगे तुम्हें वो तुम्हारे दो बेटे, लेकिन अगर तुम अपना एक हाथ काट दो। तो टाइटस अपना एक हाथ काट देता है ना, वो अपना एक हाथ काट देता है, और लेकिन एरन उसको ये बोलता है कि तुम्हारे बेटे वापस दे दूंगा। हाथ काटने के बाद वो उनके बेटे के नाम पे बेटों का सर भेजते हैं ना, कटा हुआ सर। सो बेटे वापस कर देते हैं, बट जिंदा नहीं, मुर्दा। तो ये दोनों भी मर जाते हैं ना, इन दोनों की भी मौत हो जाती है। तो इस पॉइंट पे टाइटस के 3 बेटे मर चुके हैं। 25 बेटे थे, 21 वॉर में मर चुके हैं, 3 अब मर चुके हैं, और सिर्फ एक बाकी है, लूशियस, है ना। लूशियस बाकी है, और लूशियस का एक बेटा है यंग लूशियस, ये दोनों जिंदा है ना। लूशियस जो है वो यहां से गॉथ चला जाता है, गॉथ, है ना, जो गॉथ किंगडम है वहां चला जाता है। वहां पे वो आर्मी बना रहा होता है ताकि वो अटैक कर पाए सैटर्निकस पे, रोम पे अटैक कर पाए ना। लूशियस जो है वो गॉथ चला जाता है और वहां पे वो आर्मी कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो टाइटस का बेटा है ये बच जाएगा, है ना, ये एंड तक बच जाएगा। ओके, तो यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ चुकी। अब टाइटस और यंग लूशियस, टाइटस का भाई मार्कस और लवीनिया, ये सब लोग एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं ना, मतलब खाना खा रहे होते हैं। और तभी, और लवीनिया तो बताना चाहती है सबको कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो बता नहीं पा रही। उसी टेबल पे होता यह है कि जो हमारे मार्कस है, ये एक फ्लाई मार देते हैं ना, एक मक्खी को ये मार डालते हैं, ये मक्खी मर जाती है। तो ये देख के टाइटस को थोड़ा लगता है कि ये क्या कर रहा है ना। लेकिन जब मार्कस ये बोलता है कि ये जो फ्लाई है ये उतना ही काला है जितना एरन द मूर काला है, तो टाइटस भी इस फ्लाई को और 3 बार स्मैश कर देता है ना। सो बेसिकली इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, एरन के ऊपर, है ना। टाइटस को एरन के ऊपर बहुत गुस्सा है। तो जब मार्कस ये बोलता है ये फ्लाई उतना ही काला जितना एरन द मूर है, तो टाइटस उस मरे हुए मक्खी के ऊपर 2-3 बार और स्मैश मारता है ना। सो इसकी भी डेथ हो जाती है ना। अब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तो लवीनिया तभी नोटिस करती है कि देखिए एक बुक है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, है ना, ये भी एक कलेक्शन है, और ओविड की मेटामॉर्फोसिस में हमें ढेर सारे टेल्स मिलते हैं, है ना। बहुत ही फेमस है, बहुत ही एंशिएंट है ना। सो उसके अंदर एक स्टोरी है जिसमें फिलोमिला नाम की एक लड़की होती है। फिलोमिला को जो ये टेरियस ये उसको रेप करता है फर्स्ट, एंड देन उसका जीभ काट देता है ताकि वो किसी को बता ना पाए, है ना। तो लवीनिया काइंड ऑफ पॉइंट करती है उस टेल की तरफ। तो टाइटस, मार्कस और जो यंग लूशियस है वहीं पे बैठे हुए थे। टाइटस को पता चल जाता है कि अच्छा, तो लवीनिया के साथ भी यही हुआ होगा, है ना।
तो वो एक स्टाफ देता है, स्टाफ है ना, और वो स्टाफ लवीनिया मुंह में पकड़ती है है ना, और वो ग्राउंड के ऊपर उससे कुछ लिखती है और ये ऐसे बता देती है कि जो डिमिट्रियस और चाइरन है इन दोनों ने ही मेरा ये हाल किया है ना। बहुत सिंपल है। तो इस बुक को दिखा के ये लवीनिया है ये कन्वे कर देती है कि इन्हीं दोनों ने मेरा रेप किया है, इन्होंने टंग काटा है और हाथ काटे है ना। बहुत बुरा हाल है इनका है ना। अब ये सोच के टाइटस के मन में आता है कि ओके अब मैं रिवेंज लूंगा, बिकॉज उसको पता है उसको कि कौन जिम्मेदार है। अब इस पॉइंट पे जो लूशियस है वो भी बहुत स्ट्रांग होने लगा था, वो उसने गॉथ्स का जो आर्मी है वो कलेक्ट कर लिया था है ना। और इसी बीच हमें न्यूज़ आता है कि टेमोरा प्रेग्नेंट है ना। लेकिन टेमोरा प्रेग्नेंट है सैटर्नियस से नहीं है ना, वो प्रेग्नेंट है एरन से। तो जो उनका बच्चा हुआ है वो ब्लैक कलर का है, वो है ना, उसका जो स्किन है वो डार्क है। तो अगर पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एरन क्या करता है, उसको एक वाइट बच्चा इंतजाम करता है और खुद इस बच्चे के साथ भाग जाता है ना, गॉथ के वहाँ पे चला जाता है ना, गॉथ्स के वहाँ पे चला जाता है और वहाँ जाके इसे पकड़ लिया जाता है लूशियस के मेन द्वारा है ना। लूशियस के मेन द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है और लूशियस बोलता है तो कि अब मैं तुझे भी मार दूंगा और इस बच्चे को भी मार डालूंगा है ना। तो एरन बोलता है बच्चे को मत मारो, और आखिरी में होता ये कि एरन सब कुछ बता देता है ना कि टेमोरा इसका और इन दोनों का क्या प्लान था, सब बता देता है। ये सब लूशियस सुन लेता है और एरन द मूर को बोलता है कि तुझे तो मारा जाएगा, बस इस बच्चे को मैं स्पेयर कर दूंगा, छोड़ दूंगा है ना, बच्चा छोड़ दूंगा। अब इतना हो चुका है। इसी बीच जो सैटर्निनस है उसे वरी होने लगता है कि अच्छा गॉथ से अटैक होने वाला है, गॉथ अटैक करने वाले हैं ना। तो वो एक शांति प्रस्ताव भेजता है ना इसके पास, लूशियस के पास, कि ऐसा मत करो है ना, अटैक मत करो, आओ बातें करते हैं ना। तो ये मान जाता है। अब जो टेमोरा है, ये टेमोरा ये भी जाती है हमारे टाइटस के पास है ना, कि उससे थोड़ी बातें करने। तो इसको लगता है कि जो टाइटस है ये पागल हो चुका है ना, इसको ऐसा लगता है। तो ये ना अपीयरेंस पहन के जाती है। ये क्या करती है, ये खुद रिवेंज है ना, रिवेंज बन के जाती है ना, रिवेंज का शेप लेके जाती है। और जिसके दो बेटे हैं डिमिट्रियस और चाइरन, ये दोनों रेप और मर्डर बन के जाते हैं ना, जो रिवेंज के साथी है। तो बेसिकली जो माँ बेटे हैं टेमोरा वो रिवेंज, डिमिट्रियस और चाइरन ये रेप एंड मर्डर बन के जाते हैं ना, इनका अपीयरेंस लेके जाते हैं। ये बात करते हैं मार्कस से कि मैं तुमसे सॉरी ये बात करते हैं टाइटस से कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, हम तुम्हें हेल्प करेंगे बदला लेने के लिए है ना। किससे, टेमोरा से। टेमोरा जो रिवेंज के शेप में आई है वो ये सब बोलती है ना, लेकिन टाइटस को पता होता है कि ये टेमोरा है, टाइटस को पता होता है ये टेमोरा है और ये नीचे डिमिट्रियस और चाइरन है ना। तो वो टेमोरा को बोलता की बात मान जाता है और टेमोरा को बोलता है कि तुम जाओ, मैं फीस्ट पे आऊंगा है ना। और वो बोलता है कि तुम जाओ, लेकिन जो ये रेप और मर्डर है इन्हें यहीं पे छोड़ के जाओ। तो जो रिवेंज है मतलब जो टेमोरा है वो चली जाती है और वो डिमिट्रियस और चाइरन मतलब रेप एंड मर्डर को यहीं पे छोड़ के जाती है। और टाइटस को तो ये पता होता है, तो टाइटस उन दोनों को मार डालता है। तो इस पॉइंट पे ये दो लोग हैं ये भी मर चुके हैं है ना, टेमोरा के दो बेटे हैं ये दोनों मर चुके हैं ना। अब इन दोनों को मारने के बाद वो इनके हड्डियों का चूरमा बनाता है ना, और उनसे एक पाई बनाता है, एक पाई बनाता है, और वो पाई वो फीस्ट में टेमोरा को खिला देता है। और टेमोरा को बोलता है कि देखिए तेरे बेटे का पाई है ना, तेरे बेटों के बॉडी से मैंने बनाया है ना, तेरे बेटे है ना। सो टेमोरा ये देखती है। अब इस पॉइंट पे अब ट्रेजेडी का एंड होने वाली है ना। सो होता ये कि टाइटस को तो बड़ा गुस्सा आ ही रहा होता है, उससे अपनी बेटी की, और उससे लगता है कि जो बेटी है वो अब अच्छी नहीं रही है ना, वो अब से म्यूटिलेटेड है, वर्दी नहीं है ना। तो वो अपनी बेटी को मार डालता है, टाइटस अपनी बेटी को मार डालता है। उसके बाद वो टेमोरा को मार डालता है। टेमोरा ने अपने बच्चे खा लिए, फिर वो टेमोरा को मार देता है। ये सब देख के जो सैटर्निनस है ये टाइटस को मार डालता है, और सैटर्निनस ने टाइटस को मार दिया ये देख के लूशियस जो है टाइटस का बेटा ये सैटर्निनस को मार डालता है। तो सब मर जाते हैं ना, सब के सब मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है इस पॉइंट पे ना, सब मरे हुए। लास्ट में जो लूशियस है और मार्कस है ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम रोम को एक नया शुरुआत देंगे, हम रोम में सब कुछ दोबारा ठीक करेंगे है ना। और ये डिसाइड करते हैं जो एरन द मूर है इसको भी मार दिया जाएगा, इसको भी मरने वाला सेंटेंस मिल जाता है कि ये से मार दिया जाएगा। तो देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा जो टाइटस एंड्रोनिकस है। ट्रेजेडी है बिकॉज टाइटस मर गए, इनके 25 बेटे मर गए, सिर्फ एक बेटा जिंदा है, इनकी बेटी मर गई, किंग के 2 बेटे मर गए, टेमोरा मर गई, टेमोरा का लवर एरन मर गया, टेमोरा के 3 बेटे हैं, एलर्बस जिसको पहले ही मार दिया गया, डिमिट्रियस एंड चाइरन जिनको लास्ट में मार के उनका पाई बना दिया गया है ना, फिर उसे ऑब्वियसली टेमोरा ने ही खाया है ना। सो या बेसिकली सब मर चुके होते हैं ना। सिर्फ कौन कौन बचता है, मार्कस बचता है, मार्कस का बेटा पब्लियस बचता है। पब्लियस का रोल यही था ताकि ये अपने ना चाचा पे वॉच करे कि जो टाइटस है वो कुछ
खराब तो नहीं हो रहे, वो चीज़ मतलब वो पागल तो नहीं हो रहे ना, इसका सिर्फ वॉचफुल नेचर था और कुछ नहीं। मार्कस जिंदा रहते हैं और टाइटस के जो बेटे हैं लूशियस ये जिंदा रहते हैं, और ये लूशियस का जो छोटा बेटा है, मतलब जो बेटा है यंग लूशियस, ये जिंदा रहते हैं। इसके अलावा सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इनकेस कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लॉट आपका हो चुका और आपका ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर्स हो चुके हैं ना। इसके अलावा अगर थीम्स की बात करें तो हम देखेंगे पॉलिटिकल अपहीवल है ना, किस तरह से पॉलिटिक्स अभी चल रहा होता है। टाइटस किंग बन सकता है, सैटर्निकस और बेसिनियस के बीच में, सैटर्निनस और बेसियनस के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता है। टेमोरा भी अपने अपने प्लान करती है ना। रिवेंज एक अच्छा इंपॉर्टेंट थीम है ना। वहीं पे से ट्रस्ट एक अच्छा थीम हो सकता है। रेप एंड मर्डर तो ऑब्वियसली इसमें है ना। वॉयलेंस एक अच्छा खासा थीम है ना, इसमें वॉयलेंस काफ़ी प्ले होता है। अपीयरेंस वर्सेस डिसेप्शन एक अच्छा थीम है। तो ये रहे हमारे थीम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप कि आपको टाइटस एंड एंड्रोनिकस जो है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप शेयर कर सकते हैं।